उन्होंने जो योगदान दिया उनको मैं अपने तरफ से और पूरे माता बहनों से सब तरफ से हार्दिक अभिनंदन और झारखंडी जोहार करते हैं। मैं सभी आदिवासी माता बहनों से और सभी को ये कहना चाहते हैं कि अभी जिस तरह का मूवमेंट झारखंड में था भाषा आंदोलन, उसके बाद बाहरी भीतरी ना चलतो 60-40 ना चलतो 1932 के खतियान लाएंगे। वो एक भी काम अभी तक विधायक बनने के बाद नहीं किए। उन्होंने चैलेंज किए थे कि हम विधानसभा में हमको लड़ा के भेजिए, जिता के भेजिए, हम 32 का खतियान लागू करके दिखाएंगे। हम उनको ये चैलेंज करते हैं कि आज आपका 32 का खतियान कहाँ चल गया विधायक जी। और आप जो ये फैलाने का झारखंड में फैलाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का समर्थन कर रहे हैं और हमारा आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। हम बताना चाहते हैं पूर्व नेताओं को कि अगर आपको इतना ही कुछ विधायक से प्यार था तो चुनाव से पहले जब इसके चुनाव में आपके मन से एक क्यों नहीं गए थे कि आपको आदिवासी का ही वोट नहीं चाहिए, खाली कुर्मी वोट चाहिए। अब आदिवासी वोट देके विधायक बन गए और अभी आप कुर्मियों को आदिवासी बनाने की बात कर रहे हैं। जब कुर्मी लोग को संविधान के तहत ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है, उसमें लोगों को संतुष्टि नहीं है, रीजन है क्योंकि उन लोगों को झारखंड में कुर्सी पे काबिज होने का और सत्ता पे बने रहने का लालच है और इसी के लिए उन लोग आदिवासी और कुर्मी को लगाने का काम कर रहे हैं। भाई बहन भाई बंधु कभी इस चीज को माफ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सिद्धू कानून चाँद भैरव और बिरसा भगवान के वंशज है। हम लोग ये पता होना चाहिए कि आदिवासी भाई बहन जब हमारा बिरसा भगवान जब अंग्रेज के सामने नहीं घुटना देंगे, ये आदिवासियों का क्या बात है जो हमारा आरक्षण को ले सकते हैं। आज आप देखे होंगे 2-4 दिन पूर्व दिल्ली में हम लोग एक कार्यक्रम किए थे। हमारे सांसद महोदय प्रकाश चौधरी डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं, हम किसी भी हाल में आदिवासी का दर्जा लेके रहेंगे। हम आपको महोदय बता देना चाहते हैं कि आप संविधान के आधार पर जाइए, आपका कहने से संविधान नहीं चलेगा। संविधान अम्बेडकर साहब के लिखे हुए संविधानों के आधार पर चलेगा। आप लोगों को मनगढ़ंत कहानी और षड्यंत्र के तहत नहीं चलेगा। और हम कुर्मियों को ये चेता देना चाहते हैं कि पूरे भारत देश में आप जो बसे हुए हैं, ये भारत देश आदिवासियों का देश है, ताकि भारत सरकार का देश में आदिवासी बसा है। ये हम भारत सरकार को भी चेता देना चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी गलती किए और इन लोगों को एसटी में शामिल करने का प्रयास किए जन सलाह के दबाव में, आदिवासी लोग पूरे झारखंड में पूरे भारत का चक्कर जाम कर देंगे और पूरे झारखंड से एक भी खनिज संपदा हम बाहर नहीं जाने देंगे। ये हम अपना केंद्र सरकार को अवगत करा देना चाहते हैं। और हमारे दूर दूर से जितने माताएं बहने आए हैं, सभी को हमारे तरफ से झारखंडी जोहार। और आप लोग इसी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम आपका मानव विधानसभा से हमारे जो बहुत साथी हैं, हमारे सेवालाल भैया जी, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जय झारखंड, जय आदिवासी, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए कुर्मियों चेत जाइए और हमारी तरफ से कोई भूल होगी हम अपना माँ बहन से क्षमा मांगते हैं। झारखंडी जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। हम लोग हमारे इलाके में ड्यूटी को बचाने के चक्कर में उनको जो जेल देना पड़ा, वो संघर्ष करते हैं और विधानसभा का भी काम कर रहे हैं। बहुत कम शब्दों में अपने बता आज के आदिवासी आक्रोश महारैली में उपस्थित सभी झारखंड के आदिवासी माता और बहने को, भाई और बंधु को मेरे ओर से जो कहानी सुनाने वाले लोग आज यहाँ आदिवासी बनना चाहते हैं, उनका कोई अपना इतिहास नहीं है। 1929 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन कर अपने आप को क्षत्रिय बोले, राजपूत बोले, अपना इतिहास क्षत्रिय बताए। आज ऐसा क्या हो गया कि कुछ सालों से झारखंड में अपने आप को आदिवासी बनाने में तुले हुए हैं। कभी लव कुश का वंशज बोलते हैं, कभी क्षत्रिय का वंशज बोलते हैं, कभी
कभी राजा भोज समर्थक बोलते हैं। तय करना होगा कि आप कौन है, ओबीसी है या क्या है। गलत तरीके से इतिहास लिखकर, फर्जी तरीके से इतिहास लिखकर गलत बातों को बताना, आदिवासी बनने का प्रयास करना कभी भी आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आंदोलन शुरू हो चुका है, आज रांची में है, 14 को खूंटी में होगा, 17 को फिर रांची में है। लगातार प्रत्येक जिले में आंदोलन चल रहा है। अब पूरे झारखंड में ये माहौल बना है। जो गलत बात करेगा, गलत तरीके से कोई भी लोग आदिवासी बनने का बात करेगा, आदिवासी समाज उसका पुनजोर विरोध करेगा। समय कम है, इसलिए मैं अपने बातों में ही विराम देता हूं। जय आदिवासी। अनेक कर सकते हैं, इसका कोई फैसला हेमंत सोरेन कहते हैं, हिला नहीं सकते। वो ही एक 342 वाला कानून था, फैसला वही उसको ठीक है। छोटे त्योहार भाई हम बहुत बाद में बोले थे, ये बोला था, लेकिन हम मेरा नाम को छुटा दिया तुमको तो यही